भाई कभी सोचा है कि हमारे बॉडी के सेल के अंदर चीज़ें कैसे आती जाती रहती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज, आयंस, ये सब कैसे हमारे बॉडी में हमारे सेल के अंदर निकलती है, जाती है, निकलती है, बाहर घुसती है, निकलती है कैसे। तो हम आज समझेंगे इन दो तरीकों को, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के बीच आसमान ज़मीन का फ़र्क है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच, ठीक है। तो उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुत्तमा। यहाँ पे जो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसका मतलब समझ जाओ कि जो लव मैरिज होगा, अब दो ही बेसिस पे समझेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो लव मैरिज हो गया, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अरेंज मैरिज हो गया, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम इसको समझेंगे। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब कोई मोलिक्यूल या आयन अपने आप सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मूव करता है बिना कोई एनर्जी, बिना कोई एटीपी यूज किए, तो कौन क्या कराता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से कम वाली साइड में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, सोचो भाई लोग, एक रूम है, रूम के अंदर परफ्यूम छोड़ा गया है, तो खुद ब खुद वो पूरे रूम में स्मेल फैल जाती है, कोई फोर्स लगाई नहीं पड़ती है, कोई पंखा चालू नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बस अपने आप ही वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बस वैसे ही होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब कोई मोलिक्यूल या आयन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाती है और इसमें सेल को एनर्जी एटीपी लगानी पड़ती है, क्योंकि यह नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया कि जैसे मान लो पंप से पानी को नीचे से ऊपर तक पहुँचाना, जैसे मोटर चालू कर दिए, नीचे ऑन कर दिए, वो पानी को ऊपर तक पहुँचाना, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? और वही ऊपर से नीचे गिराना हो तो क्या एनर्जी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ेगी। आराम से गिरा दिए बाल्टी से, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने में लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट एनर्जी के काम करेगा, एटीपी काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया मैं आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो लव मैरिज हो गया, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया वो अरेंज मैरिज हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई वो नहीं चाहिए, बस अपने बराबरी में देखते हैं कि हाँ हमारे लायक है कि नहीं, बस हो जाता है। बस थोड़ा बहुत टाइम लगता है या फिर जल्दी भी हो जाता है, ये माहौल के ऊपर करता है, डिपेंड करता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, पैसे खर्चा करना पड़ते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, गांव वालों को खाना खिलाना पड़ता है, हर एक काम करना पड़ता है, पैसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और जो आप जिसे शादी करेंगे उसको लहंगा भी देना पड़ेगा, गहना भी देना पड़ता है, ठीक है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसे एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी का। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसमें सेल को कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, बस मतलब एकदम फ्री में होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का की लड़की से प्यार की एकदम फ्री में करेगा, कोई उसमें पैसा वैसा लगाने की, हाँ होता है। अब धीरे धीरे, अब जैसे आप शादी की तरफ मूव करें, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करिए। जैसे मान लीजिए प्यार की, शादी की, अगर सब चीज़ चल रहा है वैसे ही चल रहा है तो ठीक है। जैसे आप उसको धीरे धीरे अपने करीब लाइएगा, शादी की तरफ मूव करिएगा, तो फिर उसमें खर्चा तो करना पड़ेगा ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ जाता है। देखिए, जैसे इसमें जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें सेल को एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। मतलब मेहनत वाला काम होता है, इसमें मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप लव अरेंज मैरिज करिएगा, तो अरेंज मैरिज करिएगा तो हर एक चीज़ की सजावट करनी पड़ेगी, अरेंज करना पड़ेगा हर एक चीज़, ठीक है। लड़के को गहना लहंगा दोनों दिलवाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, ठीक है। अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, गाँव वालों को खिलाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं डायरेक्शन अपनी। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, जो चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ओके। जहाँ पहले से भीड़ है वहाँ से कम भीड़ वाली जगह पे जाती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, जो चीज़ें कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, मतलब भीड़ वाली जगह में भी ज़्यादा ज़बरदस्ती ले जाना। देखो, ये तो ऐसे हो गया जैसे मान लो यहाँ पे शादी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका गोलगप्पे की शादी में हो गया है, गोलगप्पे का वो लगा है, स्टॉल लगा है, और यहाँ पे आपका गुलाब जामुन का स्टॉल लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ रहेंगी, ठीक है, और यहाँ पे लड़के रहेंगे या जो भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लड़कियाँ होगी वो अपने आप सब चीज़ खा लेगी, मतलब एकदम नॉर्मल फ्लो में चलेगा कि हाँ ये लड़कियों के लिए आराम से खा सकते हैं। लेकिन लड़के खचड़े होंगे, वो क्या करेंगे, वो जाएंगे बोलेंगे नहीं हमको भी गुलाब दो, क्या बोलते हैं, गोलगप्पा दो, गुपचुप दो, तो वो जाएंगे खाएंगे। तो ये ज़बरदस्ती काम करते हैं, ठीक है। तो शादी में अब देखेंगे, इसको गोली मारो। अब शादी में देखिएगा, जैसे में गाँव है, एक गाँव हो गया, गाँव में मान लो एक घर है, इस घर में शादी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगा ना, तो जितने गाँव वाले होंगे ना सब यहीं पे आएंगे भीड़ इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा भीड़ हो। ऐसा गाँव में होता है। खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, पता ना समझ में आएगा कि नहीं। यहाँ पे बात करते हैं हम नेचुरल या ज़बरदस्त। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। हर एक चीज़ नेचुरली फ्लो होता है, ठीक है। बस
सेल अलाउ करता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है, लड़का भी अलाउ करेगा चाहे लड़की भी अलाउ करेगी, जो ज़्यादा अप्रोच दिखाएंगे वो अलाउ कर देते, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। आपको शादी मान लो लड़की किसी और से लव मैरिज प्यार करती हो, अब अरेंज मैरिज लोग घर वाले करा दिए, तो ज़बरदस्ती हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो लड़की सुहागरात पे, खैर जिसको बारे में नहीं करना चाहते तो क्या मतलब, ज़बरदस्ती करना पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है। सेल पंप लगाने पड़ते हैं, ठीक है, प्रोटीन पंप लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रोल, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी कभी प्रोटीन चाहिए होता है और कभी कभी नहीं चाहिए होता है। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे मान लो आप अपने बराबरी के अपने लेवल की लड़की पटाओगे हो तो उसमें कोई, या लड़का पटाओगे हो तो उसमें कोई आपको पैसे या फिर कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने से हाई लेवल के थोड़ा लड़के पटाओगे या अपने से हाई लेवल की लड़की पटाओगे तो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए हमेशा स्पेशल प्रोटीन पंप चाहिए होता है, जैसे सोडियम प्रोटीन पंप, ठीक है, ठीक है। अगर आप अरेंज मैरिज किए तो उसमें आपको हमेशा पैसा चाहिए होता है, खर्चा करना ही पड़ेगा तभी सब चीज़ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पीड, कौन फास्ट होता है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जनरली स्लो या मॉडरेट होता है। ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हाँ फास्ट होगा या स्लो होगा, ठीक है। 2 साल भी लग सकता है लव मैरिज में, 4 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, पहले दोस्त बनाएगा, दोस्त फिर सब होता रहेगा, ठीक है। वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, फास्ट कंट्रोल होता है, फास्ट होता है एंड कंट्रोल होता है, ठीक है। सेल डिसाइड करता है कि क्या अंदर ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, फास्ट होगा, मान लो लड़का लड़की हाँ चलो ठीक है शादी कर दी, घर वाले शादी कर दिए, फास्ट हो गया। और कंट्रोल होता है कि नहीं इतने ही लोगों को बुलाना है, ऐसे ऐसे करना है, ये प्रोसेस निभाना है, बस ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। ये डिसाइड होता है, ठीक है। ये कौन करता है, सेल से घर के जो बड़े बड़े मेंबर होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं किसको, अरेंज मैरिज। पर लव मैरिज में ऐसा नहीं होता है, अरेंज मैरिज में ही होता है, ठीक है। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही होता है, सब चीज़ डिसाइड करता है कौन सेल, और फास्ट एंड कंट्रोल होता है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, जनरली स्लो मॉडरेट होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है उसके डिपेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे रियल हम लोग एकदम समझेंगे। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लो ऑक्सीजन का सेल में जाना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से बाहर आना, ओके, ऑस्मोसिस या वाटर का मूवमेंट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में, थोड़ा उस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सोडियम पोटेशियम पंप लगाना पड़ता है, क्या किडनी में आयन से रिएब्जॉर्प्शन, इसमें थोड़ा बहुत एनर्जी की लगानी पड़ती है। देखो कंट्रोल किस किस के हाथ में है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, सेल का कंट्रोल होता है, ठीक, कम होता है कम होता है, ठीक है। मतलब लड़की का कंट्रोल होता है कम होता है, या लड़के का कंट्रोल होता है कम होता है। बस कंडीशन फॉलो होती है कि हाँ हाँ ऐसे करना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, फुल कंट्रोल सेल का ही होता है, ठीक है। कब क्या कितना करना है, कितना डिसाइड करना है, कितना लेना है, कितना देना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल डिपेंड करता है, सेल डिसाइड करता है, ठीक है। सब चीज़ डिसाइडेड होता है। सिंपल शब्दों में बोलो तो भाई लोग देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है बिना एनर्जी का नेचुरल फ्लो होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी की लगानी पड़ती है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, इतना समझो, ठीक है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो सेल जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। अगर ये सब शादी ना हो, लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज ना हो, तो आने वाली जनरेशन ही नहीं जाएगी, हम उस पर राज ही क्या करेंगे बिना जनरेशन का। इसीलिए लोग जनरेशन नेक्स्ट करते भाई लोग। उसके बाद से ये MCQ हो गया, जो तो चाहे तो आप कमेंट में या फिर चाहे तो कमेंट सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूंगा, या फिर कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर भी आप जा करके ये MCQ लगा सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, खैर इसके बारे में तो हटाओ। मिलते हैं कल एक नए टर्म नए टर्म। और हाँ अगर आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं यहाँ पे एक गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया इस पॉइंट पे, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर लगे कि हाँ यहाँ पे गलत है या गलत हो तो, ठीक है।